हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू द चैनल। दोस्तों, क्या आपको भी ऐसी कंपनीज से मैसेजेस या मेल्स आ रहे हैं जिनको आपने कभी भी कांटेक्ट ही नहीं किया, या इवन जिनके बारे में आपको कोई जानकारी भी नहीं है? या फिर ऐसे कॉलेजेस से आपको एडमिशन ऑफर्स आ रहे हैं जहां पर आपने कभी भी अप्लाई नहीं किया? या फिर सडनली आपके पास एक मैसेज आता है कि आपने लाखों रुपए का प्राइज या लॉटरी जीत ली है किसी ऐसे गेम में जिसमें आपने कभी पार्टिसिपेट ही नहीं किया? या फिर आपने किसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट को किसी प्लेटफॉर्म पर सर्च किया और आप जिस भी प्लेटफॉर्म पर जा रहे हैं वहां पर आपको उस प्रोडक्ट का लगातार रिकमेंडेशंस आ रहे हैं। अगर ऐसा है दोस्तों, तो आप भी डेटा थेफ्ट के शिकार बन रहे हैं और आपकी पर्सनल इंफॉर्मेशन जैसे कि आपका नाम, आपका फोन नंबर, आप क्या करते हैं, आप किन चीजों में इंटरेस्ट रखते हैं, वगैरह वगैरह को मिसयूज किया जा रहा है। दरअसल ये जानकारी कभी न कभी आपने ही ऑनलाइन शेयर की होगी, किसी वेबसाइट पर अपना अकाउंट बनाने के लिए या किसी सर्विस प्रोवाइडर से कोई सर्विस लेने के लिए, जहां से ये डेटा कई अदर वेबसाइट्स को मिल जाता है और फिर ये उसे मिसयूज करते हैं, कभी मार्केटिंग के लिए या फिर कभी फाइनेंशियल फ्रॉड्स कमिट करने के लिए, जिसका हम और आप टारगेट बनते हैं। दोस्तों, इंडियन गवर्नमेंट मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की ओर से आपके लिए गुड न्यूज़ है। दरअसल इंडियन गवर्नमेंट एक ऐसा लॉ लाने जा रही है जो कि आपने जो भी डेटा ऑनलाइन शेयर किया है या अगर ऑफलाइन शेयर किया है और उस डेटा को ऑनलाइन कन्वर्ट किया गया है, ऐसे डेटा को ये लॉ प्रोटेक्ट करेगा। दोस्तों, इस बिल का नाम है डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल 2022, जो कि लाया जाएगा आपकी पर्सनल इंफॉर्मेशन को जो कि आपने ऑनलाइन शेयर की हुई है प्रोटेक्ट करने के लिए। दरअसल दोस्तों, गवर्नमेंट ने इस बिल को ड्राफ्ट करने से पहले कई देशों के जो डेटा प्रोटेक्शन लॉज हैं उन्हें स्टडी किया, जैसे कि सिंगापुर, ऑस्ट्रेलिया, यूएसए, यूरोपियन यूनियन। इसके अलावा हमारे देश का जो स्टार्टअप इकोसिस्टम है और $1 ट्रिलियन डिजिटल इकोनॉमी है, उसे ध्यान में रखते हुए इस बिल को ड्राफ्ट किया गया। दरअसल दोस्तों, पहले भी इस बिल को ड्राफ्ट किया गया था, लेकिन कुछ इम्प्रूवमेंट्स लाने के लिए इसे वापस ले लिया गया और फिर से इसे दोबारा ड्राफ्ट किया गया है। और अभी इस बिल का जो ड्राफ्ट है वो पीडीएफ में अवेलेबल है ऑनलाइन, और गवर्नमेंट ने इसे पब्लिक के लिए अवेलेबल किया है सो दैट आप उस पर अपना फीडबैक दे सकें और अपने सजेशंस और इम्प्रूवमेंट्स गवर्नमेंट को सजेस्ट कर सकें टू मेक दिस बिल मोर इफेक्टिव फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ योर ऑनलाइन डेटा। तो दोस्तों, आइए जानते हैं कि कैसे ये बिल आपकी ऑनलाइन इंफॉर्मेशन को प्रोटेक्ट करेगा। सबसे पहले तो ये बिल इंश्योर करता है कि जो भी आपकी पर्सनल डेटा का यूसेज हो रहा है बाय द ऑर्गेनाइजेशंस, वो कैसा होना चाहिए, फेयर एंड ट्रांसपेरेंट। देन देयर इज पर्पस लिमिटेशन, यानी कि जिस काम के लिए डेटा कलेक्ट किया गया है आपका, सिर्फ उसी काम के लिए उस डेटा का यूज किया जा सकेगा। देन देयर इज डेटा मिनिमाइजेशन, यानी कि जितने डेटा की जरूरत है उस काम को करने के लिए सिर्फ उतना ही डेटा आपसे लिया जाएगा। देन देयर इज एक्यूरेसी ऑफ पर्सनल डेटा, यानी कि आप जो भी पर्सनल डेटा शेयर करेंगे वो एक्यूरेट होना चाहिए, गलत डेटा आप नहीं फीड करेंगे किसी काम के लिए। देन देयर इज स्टोरेज लिमिटेशन, यानी कि कोई भी ऑर्गेनाइजेशन या कोई भी प्लेटफॉर्म कितने टाइम तक आपकी डेटा को स्टोर कर सकता है। देन देयर इज नो अनऑथराइजेशन कलेक्शन एंड प्रोसेसिंग ऑफ पर्सनल डेटा, यानी कि आपका पर्सनल डेटा अनऑथराइज तरीके से ना तो कलेक्ट किया जाएगा और ना ही उसकी प्रोसेसिंग की जाएगी। उसके बाद दोस्तों, ये बिल इंश्योर करता है कि देयर इज अकाउंटेबिलिटी ऑफ द पर्सन प्रोसेसिंग, यानी कि जिसने भी आपकी डेटा को लिया है कुछ काम करने के लिए, प्रोसेस करने के लिए, तो उसकी जवाबदारी होगी कि वो उस काम को कितना प्रोसेस कर रहा है और कितने अच्छे तरीके से वो आपकी इंफॉर्मेशन को प्रोसेस कर रहा है। दोस्तों, जैसे कि हमने अभी स्टोरेज लिमिटेशन की बात की, तो चलिए एक एग्जांपल से समझते हैं कि स्टोरेज लिमिटेशन है क्या। मान लीजिए आपने किसी सोशल नेटवर्किंग वेबसाइट पर अपना अकाउंट बनाया। उसके लिए आपने उसमें अपना नाम, अपना फोन नंबर, अपनी ईमेल आईडी वगैरह वगैरह एंटर करी। 3 महीने बाद आपने उस वेबसाइट से अपना अकाउंट डिलीट कर दिया। तो ये लॉ आपको राइट देता है कि आप उस वेबसाइट को बोल सकते हो कि वो आपका डेटा डिलीट करे, आपकी सारी पर्सनल इंफॉर्मेशन को वो रिटेन ना करे, बल्कि उसे डिलीट करे, क्योंकि आपने अपना अकाउंट उस वेबसाइट से डिलीट कर दिया है। दोस्तों, कुछ टाइम पहले न्यूज में आया था कि 500 मिलियन फेसबुक यूजर्स का डेटा लीक हो गया था और पब्लिक प्लेटफॉर्म अदर वेबसाइट्स पे शेयर हो गया था। तो दोस्तों, ऐसी चीजों से बचाने के लिए ही ये प्रोविजन इस लॉ में डाला गया है।
दोस्तों इसके साथ ही ये लॉ आपको राइट टू इन्फॉर्मेशन देता है, राइट टू इन्फॉर्मेशन अबाउट पर्सनल डेटा। यानी कि अगर आपने अपना पर्सनल डेटा किसी के साथ शेयर किया हुआ है किसी प्रोसेसिंग के लिए, किसी काम के लिए, तो आप उससे पूछ सकते हैं कि आपका प्रोसेसिंग कहाँ तक पहुंची, कंप्लीट हो गई कि नहीं, स्टार्ट हुई कि नहीं। इसके साथ ही राइट टू करेक्शन एंड इरेजर भी देता है, यानी कि आप अपनी इंफॉर्मेशन को बोल सकते हैं कि इसमें सर्टेन चेंजेस हैं, उसे करेक्ट करा सकते हैं या फिर उसे डिलीट भी करा सकते हैं। दोस्तों इसके अलावा बच्चों को लेकर इसमें खास प्रोविजंस डाले गए हैं। दरअसल बच्चों को, अगर बच्चों की इंफॉर्मेशन है तो उसके लिए एक एक्स्ट्रा रिस्पॉन्सिबिलिटी डाली गई है। पहली बात तो बच्चों की इंफॉर्मेशन सिर्फ उनके पेरेंटल कंसेंट के साथ ही प्रोसेस की जा सकती है, यानी कि उनके गार्जियन या उनके पेरेंट्स ही उसके लिए कंसेंट देंगे। दूसरा, कभी भी बच्चों की इंफॉर्मेशन उनके हार्म के लिए इस्तेमाल नहीं की जाएगी, यानी कि बच्चों को किसी भी तरह का कोई नुकसान उससे नहीं पहुंचाया जाएगा। ना ही बच्चों की बिहेवियरल मॉनिटरिंग होगी, ना ही उनके ऊपर टारगेटेड एडवर्टाइजिंग की जाएगी, यानी कि उन्हें ऐसे एड्स दिखाए जाएं जैसे बच्चों की पसंद की चीज़ें, उन्हें खिलौने, टॉयज़ या कोई भी चीज़ जैसा बच्चे पसंद कर रहे हैं उनके ऊपर टारगेटेड एडवर्टाइजिंग नहीं की जाएगी। दोस्तों कई सारे राइट्स देने के साथ साथ ये लॉ आपके ऊपर एक जिम्मेदारी भी देता है। जिम्मेदारी किस चीज़ की? कि आप हमेशा अपनी सही जानकारी दें, कई ज़रूरी तथ्यों को ना छुपाएं और ना ही आप अपने आप को कोई और पर्सन दिखाएं। अगर आप इन सब में से कुछ करते हैं तो आप पर 10,000 रुपये तक की पेनल्टी लगाई जा सकती है। दोस्तों आपके सामने आप स्क्रीन पर इस ड्राफ्ट बिल का शेड्यूल देख सकते हैं, जिसमें आप नोटिस कीजिए कि कितनी हैवी पेनल्टीज लगाई गई हैं। 100 करोड़ से 200 करोड़ रुपए तक की पेनल्टीज लगाई गई हैं ऑर्गेनाइजेशंस और प्लेटफॉर्म्स के ऊपर, अगर वो इस एक्ट के, इस लॉ के रूल्स को फॉलो नहीं करते हैं। दोस्तों इसके लिए एक बोर्ड कॉन्स्टिट्यूट किया गया है जहां पर आप अपनी शिकायतें दर्ज कर सकते हैं और उस बोर्ड के डिसीजन के अगेंस्ट आप हाई कोर्ट जा सकते हैं अपील में। तो दोस्तों लेट्स सी कि गवर्नमेंट इस बिल को एज इट इज़ पार्लियामेंट में इंट्रोड्यूस करती है या कुछ चेंजेस लेकर आती है। जो भी होगा we'll see and update that on this channel. तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस चैनल दोस्तों, एंड सब्सक्राइब if you like the videos, like, share and comment. Thank you.